बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे हलवाई बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं, आज हम सेम उसी तरीके से बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इसका होगा इंशाल्लाह। तो इजी तरीके से आपको मैं बेसन की बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी। आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं और 1 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो इसे बनाने के लिए कढ़ाई ले लिए। कढ़ाई के अंदर हमने 3 चम्मच देसी घी डाल देना है। ये मेरा होममेड देसी घी है। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते, आप मक्खन भी डाल सकते हैं या आम नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हमने मेल्ट कर लेना है। अब 1 कप इसके अंदर भर के हमने बेसन डाल देना है। बेसन को अच्छी तरह पहले आपने छान लेना है। छानने के बाद आपने इसमें इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह मिक्स करें। यहाँ पे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो आधा चम्मच में और इसमें डाल रही हूँ। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर आपने बर्फ़ी को ज़्यादा लंबे अरसे के लिए महफूज करना है तो आप इसमें घी ज़्यादा डालिएगा। फिर आप इसे 1 महीने तक भी खाएं तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अच्छी तरह आपने इसे भूनना है हल्की आग पे। अभी आपको ये सख्त लग रही है, जब तक कि ये नरम नहीं हो जाती, बिल्कुल ये मिक्सचर फ्लफ़ी सा नहीं हो जाता है, तब तक आपने पकाना है। देखें अच्छी तरह से ये फ्लफ़ी सा हो गया है। तो यहाँ पे बेसन को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ, ज़्यादा कलर हमने इसका चेंज नहीं करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसे भून लिया और इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें भून लिया। एक और तरीका है इसे चेक करने का, इस तरह आप हल्का सा पानी का छींटा लगाएं। अगर ऊपर बबल्स आने लगे और शीशी की आवाज़ आए तो समझ लें कि आपका बेसन बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे हमने साइड पे रख देना है। इसका मज़ीद कलर आपने चेंज नहीं करना है। अब दूसरी साइड पे हम शीरा बनाएंगे। अब फ्राई पैन के अंदर मैं 1 कप चीनी ले लूँगी। जितना हमने बेसन लिया उतनी ही चीनी लेंगे और उसका आधा हम पानी डालेंगे। आधा कप पानी डाल दिया है, 1 कप हमने इसमें चीनी डाली है। चीनी को अच्छी तरह से हमने बॉयल कर लेना है। ये देखें अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। अब इसके अंदर 1 से 2 कतरे हमने केवड़ा एसेंस के डाल देने, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। डालने के बाद इसे मिक्स कर लेना। शीरे को बहुत गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ 1 तार वाला आपने शीरा बनाना है। ये देखिए 1 तार बन रही है। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इस गरम गरम शीरे को हमने बेसन के अंदर डाल देना है। बेसन को हमने चूल्हे के ऊपर नहीं रखना है, इसी तरह हमने शीरे को मिक्स करना है। तो जल्दी जल्दी आप इसे मिक्स कर लें। तो जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद गाढ़ा होता जाएगा और डो की तरह ये बनना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें चूल्हे के ऊपर मैंने इसे नहीं रखा है, चूल्हे के बगैर ही हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी, येलो वाला, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसके बाद हमने इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल देना है, या आप साबित इलायची भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ये खुशबू के लिए डाल दी है। अच्छी तरह मिक्स करना है और ये हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो इसे अब हमने ट्रे में सेट होने के लिए रख देना है। तो दूसरी साइड पे हमने एक बेकिंग ट्रे ले लेनी है, या कोई सी भी आप जिसके अंदर भी आपने बर्फ़ी को जमाना है वो ट्रे ले लें। उससे आपने ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और फ़ौरन से ये सारा मिक्सचर आपने इसके अंदर डाल देना है। तो जल्दी जल्दी आप डाल दें, क्योंकि ये फ़ौरन से जमना शुरू हो जाती है और अच्छी तरह से आपने इसे सेट कर लेना है। अभी मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं डालें। जब बर्फ़ी अच्छी तरह जमकर सेट हो जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे अभी मैं इसे सेट कर रही हूँ। तो ये पूरी ट्रे में नहीं, क्योंकि हमारा मिक्सचर थोड़ा कम है तो इसलिए, और इसकी जो लेयर है वो मैं थोड़ी बारीक ही रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मोटा बर्फ़ी को नहीं रख रही हूँ। तो इसे यहाँ पे मैंने सेट कर लिया और इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें। वैसे ये जल्दी जम जाती है क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो फिर भी मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बर्फ़ी जम चुकी है। अब इसकी हमने टुकड़ियाँ काट लेनी है, तो आसानी से कट जाएगी, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। और अगर आप इसे 1 महीने तक भी रखें ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आसानी से आप इसकी टुकड़ियाँ काट लें, जितनी आपने इसकी टुकड़ियाँ काटनी है, जिस साइज़ की भी। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसके जो एक्स्ट्रा किनारे हैं वो आप निकाल दें ताकि एक जैसी सारी टुकड़ियाँ कटें। तो यहाँ पे मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब इन टुकड़ियों को हमने अलग कर लेना है और अलग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह आसानी से उतरी है, क्योंकि हमने ग्रीस किया हुआ था ट्रे को। तो अब इसे हम डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। अब मैंने थोड़े से इसके ऊपर पिस्ते सेट कर दिए हैं और कट किए हुए बादाम इसके ऊपर डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमारी बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।